तो जी, गुलाम हैदर साहब के बच्चों के हवाले से इंडिया में क्या कोशिशें हो रही हैं? क्या बच्चों की कस्टडी के हवाले से कोई काम हो रहा है या नहीं? और इसके साथ-साथ मोहन मलिक साहब क्या कर रहे हैं? इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करना है और साथ-साथ एक क्वेश्चन बड़ा पूछा जा रहा है कि बच्चों की सेहत के ऊपर स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ रहा है पिछले पूरे 1 साल में? चूँकि अभी तक कोई भी कंक्रीट स्टेप नहीं आया कि जिसमें बच्चों की कस्टडी का कोई डिसीजन किया जाए। तो सबसे पहले तो चलते हैं कि गुलाम हैदर साहब के बच्चों के हवाले से क्या हो रहा है। मोमिन मलिक साहब ने अपनी अभी एक रीसेंट टॉक में उन्होंने बताया है कि बच्चों की कस्टडी के हवाले से वो बिल्कुल पूरा काम कर रहे हैं, उनकी इस पे नज़र है। कानूनी जितने भी पहलू हैं वो उनको देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो सारा मसला है ये हल हो सकता है। मेरा पर्सनल इसमें व्यू है कि मोमिन मलिक साहब हर जो काम वो करते हैं वो बहुत ही कमिटमेंट के साथ और उसका सही एसेंस के साथ करते हैं। उसमें देर हो सकता है हो रही हो, ज़ाहिर है हम लोग जज़्बाती हैं, हमारा ये है कि यार जल्दी-जल्दी आप करें, क्या कर रहे हैं? लेकिन अदालती काम जो है वो आपको पता है कि उनमें मसाइल आते हैं, उसमें टाइम लगता है, उसमें फ़ाइल करना होता है, लीगल स्टेप्स लेने होते हैं, फिर अगली पार्टी भी उसको कंटेस्ट करती है, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें होता है। लेकिन इस बात पे पर्सनली मुझे तो पूरा यकीन है कि मोहम्मद मलिक साहब इसमें भरपूर और लीगल स्टेप्स जो स्ट्रॉन्ग लीगल स्टेप्स हैं बच्चों की कस्टडी के लिए ले रहे हैं। मुझे लगता है कि पहले वो केस बिल्ड कर रहे हैं कि ये जो सीमा हैदर है ये सारा झूठ फ्रॉड के ऊपर मबनी इसकी स्टोरी है। ये खुद जो है ना 2 नंबरी करके इंडिया में आई और अभी जो हरकतें कर रही है वो भी सारी फ्रॉडुलेंट बेसिस पे हैं। और इनके जो साथ वाले हैं, जो मोमिन मलिक साहब के मुताबिक स्पेसिफिकली जो एपी सिंह और ये भी सारे माशाल्लाह ऐसे ही हैं। तो मेरा ख़्याल है पहले वो ये एस्टेब्लिश कर रहे हैं और उसके बाद फिर वो बच्चों की कस्टडी की तरफ आएँगे। एंड आई डू होप के स्ट्रॉन्ग लीगल स्टेप्स वो लेंगे और ले रहे हैं एंड सैल्यूट टू हिम टू हिज़ एफर्ट्स। अच्छा, दूसरे नंबर पे बहुत अहम क्वेश्चन है कि बच्चों की सेहत के हवाले से स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ एंड ग्रोथ के हवाले से क्या असर पड़ सकता है? देखिए ये बहुत ही एक क्रिटिकल क्वेश्चन है। बच्चों की नशो-नुमा के लिए, ग्रोथ के लिए, मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, साइकोलॉजिकल ग्रोथ के लिए इंटैक्ट फैमिली सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, बिहेवियरल स्पेशलिस्ट हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, पूरी दुनिया में, यूएस में, यूरोप में, हर जगह पे उनकी कोशिश ये होती है कि बच्चों को इंटैक्ट फैमिली सिस्टम मिले। अच्छा, मैं आपको यूएस के एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, यहाँ पे डाइवोर्स रेट चूँकि बहुत ज़्यादा है 80% 90% आई बिलीव फर्स्ट मैरिज के बाद डाइवोर्स हो जाती है। लेकिन सिस्टम ऐसा है कि इसमें बच्चे कम अफ़ेक्ट होते हैं, ज़रूर होते हैं, लेकिन कम होते हैं। उसकी वजह ये क्या है कि लोगों ने इसको अपने लिए डायलेमा नहीं बनाया और वो बच्चों की जो चाहे वो डिसाइड करते हैं पेरेंट्स कि बच्चा वालिद के पास रहेगा या वालिदा के पास रहेगा, कस्टडी का क्या बनेगा, नहीं है तो फिर कानून का डंडा भी होता है। और उसके बाद फिर जो हमने देखा है कि वो बच्चों की जो नीड्स होती हैं उनकी स्पोर्ट्स हैं, स्कूल का सिस्टम है, मेडिकल केयर है, सब कुछ तो उसमें कोशिश पेरेंट्स करते हैं कि वो इकट्ठे आएँ, वो एटलीस्ट मिलें और बच्चे को लेके चलें ताकि उनको ज़्यादा फ़ील ना हो। और बहुत सी जगहों पे तो स्प्लिट कस्टडी होती है कि 3 दिन बच्चा माँ के पास रहता है, वीकेंड पे बाप के पास, इस तरह का भी सिस्टम है। अफ़ेक्ट होते हैं बच्चे इसमें लेकिन कम होते हैं। यहाँ पे तो सिस्टम ही पूरा आपको पता है 1 साल से उल्ट हुआ पड़ा है और सीमा हैदर ने जो सबसे बड़ा जो मैं कहता हूँ कि गुलाम हैदर के साथ ज़्यादती की है वो ये की है कि उसको बताया ही नहीं और 4 बच्चे लेके चली गई और उनके कान भी भर रही है और साथ-साथ फिर जो एपी सिंह और इनके साथ वाले जो हैं, वो भी आपको पता है कि किस कदर जो है ना टॉक्सिक किस्म का एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बच्चों के एक ख़ास तरीके से उनकी वो कर रहे हैं, उनकी माइंड मेकिंग कर रहे हैं कि वो गुलाम हैदर को पहचाने ही ना। और अगर वो कभी सामने भी आए तो बच्चे इनकार कर दें, तो उसके बाद फिर ये वावेला कर दें कि जी लो जी बच्चों ने तो उनको पहचाना ही नहीं। अब एक बंदा 4 साल से बाहर है, 3 साल से बच्चों ने उसको देखा नहीं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा बच्चों को उसके साथ जो है ना वो चाहे उनका बाप ही है मिलने-जुलने में। लेकिन दूसरी साइड अगर आप अपोज़िट देखें कि जिसमें जब बच्चों के ज़हन को ही टॉक्सिक किया जा रहा है, तो वो बच्चे कैसे एक्सेप्ट करेंगे अपने फादर को? तो इसमें बच्चों की पर्सनली मैं समझता हूँ कि वो 2 कश्तियों के सवार हैं। कभी उनका सचिन मीना फादर बन जाता है, कभी उनसे मतलब मीडिया पे पूछा जा रहा है बच्चों से कि आपका जो पुराना वालिद है वो आपको याद आता है कि नहीं? भला ये कोई क्वेश्चन करने वाला है ऐसे? दीज़ आर वेरी टॉक्सिक आई वुड से क्वेश्चन्स। ये तो सिर्फ़ मीडिया पे जो बातें आ रही हैं, जो अंदर खाते बच्चों को ये बताते होंगे, वी डोंट नो उनकी माइंड मेकिंग कैसे करते होंगे कि इस बंदे को आपने बिल्कुल भी अपना वो नहीं समझना।
आई डू बिलीव कि बच्चे एंजाइटी, स्ट्रेस और उसके बाद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का भी शिकार हैं। मेरे पर्सनल व्यू में इसमें वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट को होना चाहिए, किसी बिहेवियरल स्पेशलिस्ट को उन बच्चों का मुआयना करना चाहिए। अगर ये बच्चे वहाँ से रेस्क्यू होते हैं, रेस्क्यू इन द सेंस कि देखिए उनका वालिद जब नहीं मान रहा, तो ये वालदा चाहे जो भी है, जो भी इसने व नुकसान तो इसमें वालदा ने खुद किया है। तो वो चाहे वहाँ पे रहे भी, लेकिन बच्चे तो रेस्क्यू हम कहेंगे ना कि वहाँ से उनको कस्टडी वो तो उसके बाद उनका कंप्लीट एक मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। बिहेवियरल थेरेपी उनको लाज़मी मिलनी चाहिए ताकि वो एडजस्ट कर सकें अपने एनवायरनमेंट के साथ। एजुकेशन का बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, ठीक है ये कुछ पढ़ा रहे होंगे, वो भी शोर मचा जा मीडिया पे तो इन लोगों ने कुछ ना कुछ करना शुरू किया। लेकिन जो एक प्रॉपर एजुकेशन होती है जिसमें अब बच्चों का 1 साल तो वेस्ट हो गया ना, वो उसका ज़िम्मेदार कौन है? और अब आप ये देखेंगे एक बच्चा जो है ना वो तीसरी क्लास या सेकंड ग्रेड, 4th ग्रेड, 3rd ग्रेड के लेवल का है, उसको आप फर्स्ट ग्रेड में बिठाएँगे तो वो ना तो अपने पीयर्स के साथ मिलके बैठ सकेगा और ना ही उसकी वो जो है ना नशो-नुमा उसकी ग्रोथ होगी। जो है ना मेंटल ग्रोथ जिसे हम कहते हैं और ना ही वो आगे एक्सेल कर सकेगा क्योंकि एक टाइम होता है बच्चों का लर्निंग का और दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम कि उनको लर्निंग उनकी करवाई जाए। तो आई डू बिलीव कि बच्चे बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट हो रहे हैं साइकोलॉजिकली और स्पेसिफिकली ये जो चीज़ है कि ये आपका बाप है, ये नहीं है। छोटे-छोटे ज़हन है 5-5 साल के मासूम, उनके ज़हनों में आप ऐसी बातें डाल रहे हैं। बहरहाल ये अनफॉर्चुनेटली बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इश्यू लग रहा है और इसमें चूँकि पॉलिटिकल बैकिंग लग रही है पीछे उधर से इंडिया से जो बीजेपी के लोग हैं, शायद वो कर रहे हैं। आई डोंट नो मैं ये सिर्फ़ बातें जो इधर-उधर हो रही हैं, वही हैं। लगता है ऐसे है कि कोई पावरफुल बैकिंग है, एपी सिंह साहब ऐसे तो नहीं जो है ना वो ये धमकियाँ लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और ऊपर से एक नई टर्म इजाद कर दी लीगल हैरेसमेंट की। भाई लीगल हैरेसमेंट क्या? अगला बंदा एक आपसे हक माँग रहा है तो क्या ये हैरेसमेंट हो गई? हैरेसमेंट तो आपने की है मोमिन मलिक के मुताबिक कि आपने गुलाम हैदर का बेड़ा गर्क कर दिया, घर बेच दिया, उसके बच्चों को छीन लिया, उसकी हर चीज़ को आपने जो है ना वो तहस-नहस कर दिया और अब वो अगर अपना हक माँग रहे हो तो आप इसे कहते हैं ये हैरेसमेंट हो रही है। तो पर्सनली मुझे लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ ज़्यादा इस वजह से हो रहा है कि उसके पीछे बैकिंग है। अभी वो जो राजवर्धन जी हैं, वो कह रहे थे कि उन्होंने इनको ले दी इजाज़त ले दी कि ये यहाँ से चली जाएँ। ये जो है अपना जहाँ भी रबूपुरा से ये राम मंदिर जाएँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि लीगल तरीके से बंदा गया हो पाकिस्तान से वहाँ पे तो मुश्किल होता है उसके लिए क्योंकि मैं खुद गया था, मुश्किल होता है उसके लिए इजाज़त लेना एक सिटी से दूसरे, तो ये तो है ही इल्लीगल, तो इसको कैसे इजाज़त मिल गई? दैट मीन कि वहाँ पे सिफ़ारिश का सिस्टम बहुत ही मतलब प्लेग की तरह फैला हुआ है। पुलिस वैसे ही सिमा हैदर को सपोर्ट कर रही है मोमिन मलिक साहब को कुछ भी नहीं कह रही। तो कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है, बट वी डू होप कि ये लोग बच्चों के हवाले से सोचेंगे। रिकंसिलिएशन ही इसका एक सॉल्यूशन है। सीमा हैदर जो मर्ज़ी करते रहे, दे कैन नॉट टेक गुलाम हैदर आउट ऑफ द इक्वेशन। दैट इज़ आवर पॉइंट and we are going to stick to our point because this is based on principles. हम ऐसे जज़्बात की बुनियाद पे ये बातें नहीं कर रहे। ये दोनों मिलेंगे, आपस में डिसाइड करेंगे बच्चों का इन्होंने क्या करना है एंड आपस में डिसाइड कर लें कि उनके पास रहना है, उनके पास रहना है एंड देन मूव ऑन। यही एक सॉल्यूशन है।